बनकर तुझसे ओ बाबा, तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, मुख न मोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। ओम शांति। आज बाबा ने विशेष सेवा के ऊपर अटेंशन दिलवाया। बाबा ने कहा आप बच्चे विश्व सेवाधारी हो। तो बाबा ने कहा सेवा करना है, लेकिन सेवा में सफलता तब प्राप्त होती है जब उसमें योग का जवाब हो। कई बार हम सेवा करते हैं लेकिन सफलता में अंतर हो जाता है, सफलता नहीं मिलती। तो बाबा ने इसका भी कारण बताया कि सेवा तो करते हैं, लेकिन सेवा के साधनों में शक्ति की कमी होने के कारण जो रिजल्ट हमको मिलनी चाहिए, सफलता मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलता। जैसे तलवार है, तलवार में अगर धार ना हो तो तलवार कोई काम का नहीं है। इसी तरह जब हम सेवा करते हैं तो सेवा के साधनों में योग का जौहर हो, अर्थात योग की शक्ति हो, तब सेवा में सफलता मिलेगी। फिर दूसरी बात बाबा ने कहा, सदा अपने लक्ष्य को याद रखना कि हम देवता बनने वाले हैं। तो बाबा ने कहा हमको दैवीय गुण धारण करना है। इसके लिए कल बाबा ने भी अटेंशन दिलवाया था कि दैवीय गुण अर्थात हमको एक बाबा को ही देखना है, एक बाबा के ही गुणों को धारण करना है। बाबा ने कल मुरली में खास स्मृति दिलाया था कि बच्चे पर चिंतन प्रदर्शन नहीं करना है, इसकी बातें उसको, उसकी बातें इसको। बाबा ने कहीं धोतीपना का काम नहीं करना है, क्योंकि इससे न इधर की बातें, न फालतू बातें सुनना है, न सुनाना है। क्योंकि फालतू बातें सुनेंगे, सुनाएंगे तो बाबा से कट होंगे, दूर होंगे, ब्राह्मण जीवन से मर जाएंगे। तो खास बाबा ने कहा ये अवगुण है, उसको छोड़ना है, धोतीपने का। इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर नहीं। जो काम की बातें नहीं है मुझे सुनना नहीं है। एक बाबा ने क्या कहा है, कौन सा श्रीमत दिया है, उसको सुनना है। बाबा ने आना दूसरे को देखने के लिए नहीं कहा, दूसरे का चिंतन करने के लिए नहीं कहा ना। बाबा ने खास कहा है स्वचिंतन करना है, प्रभु चिंतन करना है, तो पर चिंतन से मुक्त हो जाएंगे। तो आज प्यारे बाबा की हम वाणी सुनते हैं। 21/5/20 की है। मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से बाबा को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। प्रश्न है, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोटकर पक्की करनी चाहिए? उत्तर, हम आत्मा हैं, हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं है बच्चे, परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला लगा हुआ है। यह बात बार बार घोट घोट कर पक्की करो। जितना आत्मा अभिमानी बनते जाएंगे
देह अभिमान मिटता जाएगा। आज मुरली में गीत है, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है ना? ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं। यह है बड़े से बड़े बाबा, सबका बाबा है। बाबा आया हुआ है। बाप से क्या मिलता है, यह तो सवाल ही नहीं उठता। बाप से मिलता ही है वर्षा। यह है सबका बेहद का बाप, जिससे बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। देखो, बेहद के बाबा का साथ है, जो पिया के साथ है, जो बाबा के साथ है उनके लिए ज्ञान, सुख, शांति की बरसात है। तो बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। वह है हद की मिल्कियत। कोई के पास 1000, कोई के पास 5000 होगी, वो तो हद का है लौकिक पिता से। कोई के पास 10, 20, 50 करोड़, अरब होंगे। अब वह तो सब है लौकिक बाबाएं और हद के बच्चे। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बेहद के बाप के पास आए हैं, बेहद की प्रॉपर्टी लेंगे। दिल में तो आश रहती है ना, सिवाय स्कूल के और सत्संग आदि में कोई आश नहीं रहती है। स्कूल में देखो, आज रहता है हम पढ़ेंगे तो ये बनेंगे, कि आश लेके पढ़ते हैं, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो बाबा कहते सत्संग आदि में कोई आश नहीं रहता। कहेंगे शांति मिले, वह तो मिल नहीं सकती। बाबा कहते शांति तो शांति धाम में मिलेगी। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने। नहीं तो यहाँ क्यों आए? क्यों आए? विश्व नई दुनिया का मालिक बनने आए बाबा। तो बच्चे कितनी वृद्धि को पाते रहते हैं। कहते बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने आए हैं, हद की कोई बात ही नहीं। बाबा आपसे हम बेहद का वर्षा लेने के लिए आए हैं। कल्प कल्प हम बाबा से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीन लेती है। इसलिए इसको हार जीत का खेल कहा जाता है। बाबा से वर्षा लेते, फिर बाबा से माया बिल्ली छीन लेती है, इसलिए इसको हार जीत का खेल कहते हैं। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे नंबरवार समझते हैं। यह कोई साधु संत नहीं है। जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं, वैसे इनको भी पड़े ब्रह्मा बाबा को। यह तो बाबा है ना। कोई पूछेगे किसके पास जाते हो, तो क्या कहेंगे? ना कहेंगे हम बाप दादा के पास जाते हैं। या तो फैमिली हो गई। क्यों जाते, क्या लेने जाते? या तो और कोई समझ ना सके, कह ना सके कि हम बाप दादा के पास जाते हैं। दूसरा कोई कह नहीं सकता कि हम बाप दादा के पास जाते हैं, वर्षा उनसे मिलता है ना। बाप दादा के पास जाते हैं वर्षा लेने के लिए, ये दूसरा कोई नहीं कह सकता सिवाय हम बच्चों के। दादे की प्रॉपर्टी के सब हकदार हैं। शिव बाबा के अविनाशी बच्चे तो हो ही आत्माएं, कि प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से उनके पोतरे पोत्रियां हों। हम ब्रह्मा के बच्चे बनते तो शिव बाबा के हम पोतरे पोत्रियां बन जाते। अभी तुम जानते हो हम आत्मा है। तो बाबा रोज हमको एकदम पक्का कराते, ये पक्का करो कि हम आत्मा है। या तो बहुत पक्का घोटना चाहिए, पक्का घोटना चाहिए। घोट घोट तो नशा चढ़े,
तो ब्रह्मा बाबा को कितना नशा था ना, अंदर कितना पक्का किया हुआ था कि बाबा डायरी में लिखता था कि यशोदा आत्मा है, पुट्टू आत्मा है, नारायण आत्मा, कितना लिख लिख के पक्का किया। तो बाबा कहते अंदर घोटना चाहिए, सब पक्का करना चाहिए आत्मा का पाठ। हम आत्माएं परमात्मा बाप से वर्षा लेते हैं, हम आत्माएं बाबा से आकर मिले हैं। आगे तो शरीर का भान था, फलाने फलाने नाम वाले की प्रॉपर्टी लेते। अभी भी हम किसी को देखते हैं तो शरीर को ना देख करके आत्मा को देख के बात करें, आत्मा की अनुभूति करें और आत्मा समझ करके हम बात करें। देखिएगा सामने वालों को भी वो वाइब्रेशन की अनुभूति होती है। अभी तो है आत्माएं परमात्मा से वर्षा लेते हैं, आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है। बाबा के संगम पर ही आत्मा और परमात्मा का, बच्चे और बाप का मेला लगता है, बहुत समय बाद में लगता है। एक ही बारी लगता है इसी संगम पे, कल्प में एक बार लगता है। भक्ति मार्ग में अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते हैं, यह है सबसे वंडरफुल मेला। कितना सुखदाई मेला, कितनी सुख शांति, कितनी शक्ति, खुशी मिलती इस मेले से ना। लौकिक दुनिया के मेले तो हमेशा लगते हैं, लेकिन बाबा के तो उस मेले में तो मेले ही बन जाते। सचमुच क्या मिलता है उसमें जाने से? धूल धक्कड़ भीड़ और कुछ नहीं रहता है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो कौन? तुम आत्माएं, यह भी तुम समझते हो। हम आत्माएं अपनी स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली, अनुभव करो। आप कहाँ के रहने वाली? स्वीट साइलेंस होम, वो हमारा घर है, शांति धाम। अभी यहाँ पाड़ बजाते बजाते थक गए हैं, पाड़ बजाते बजाते अंत जन्म में लोग बहुत परेशान हैं, थक गए हैं। तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं। पाड़ बजाते बजाते एकदम अशांत हो गए हैं, थक गए, तो सन्यासी के पास जाकर के, गुरु के पास जाकर के शांति मांगते हैं। समझते हैं वह घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, उनसे शांति मिलेगी। परंतु ऐसे नहीं है घर बार छोड़ के चले जाए शांति मिलेगी। बाबा ने कहा हम कौन है? पहला ज्ञान चाहिए। बाबा ने उनको कौन सी नॉलेज दिया? कि तुम आत्मा हो। आत्मा का स्वधर्म में क्या है? शांति है। जब हम अपने स्वधर्म में टिकेंगे तब शांति की अनुभूति होगी। घर बार को छोड़ने से शांति नहीं मिलेगी। आत्मा का गुण ही शांति है। अभी तो सब शहर में आ गए साधु सन्यासी, कोई जंगल में नहीं है, सब शहर में आ गए हैं। जंगल में गुफाएं खाली पड़ी है, गुरु बनकर बैठे हैं शहरों में। नहीं तो उन्हों को निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे, पवित्रता सिखलाना चाहिए। सन्यासी लोग है ना, सन्यासियाँ हैं, सन्यासी ज्ञान सुना करके पवित्रता का सिखलाना चाहिए। आजकल तो देखो शादियाँ कराते रहते हैं सन्यासी, क्या करते हैं? उनके भी शिष्य चेले उसका शादी करवाते, जबकि वो खुद ही घर बार छोड़ के जाते हैं, पवित्रता को अपनाते हैं। तो औरों को भी पवित्रता सिखलाना चाहिए। तुम बच्चे तो अपने योग बल से कर्म इंद्रियों को वश में करते हो। कर्म इंद्रिया योग बल से शीतल हो जाएगी। सन्यासी तो दवाई खा के शीतल करते, बाबा कहते हैं योग बल से कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएगी। कर्म इंद्रियों में चंचलता होती है ना, अब कर्म इंद्रियों पर जीत पानी है। जो कोई चंचलता न चले, सिवाय योग बल से कर्म इंद्रियों का वश होना इम्पॉसिबल है। योग बल से कर्म इंद्रिया शांत होगी, वश में होगी। अब बाबा कहते हैं कर्म इंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। योग बल की ताकत तो है ना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। आगे चलकर कर्म इंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी। सतयुग में तो कोई गंदी बीमारी नहीं होती। यहाँ तुम
कर्म इंद्रियों को वश कर जाते हो तो कोई भी गंदी बात वहाँ होती नहीं है। बाबा के हम संगम युग में ही कर्म इंद्रियों को वश कर लेते हैं, इससे शक्ति में कोई गंदी बातें होगी नहीं, कर्म इंद्रिय चंचल होगी नहीं। वहाँ नाम है ही स्वर्ग, उनको भूल जाने का लाखों वर्ष कह देते हैं, अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। अगर लाखों वर्ष वे तो फिर बात ही याद ना हो, लाखों वर्ष वे हो फिर बात ही याद ना हो, कैसे याद रहेगा। या मंदिर आदि क्यों बनाते हैं, तो वहाँ कर्म इंद्रियाँ शीतल रहती हैं, कोई चंचलता नहीं रहती। शिव बाबा को तो कर्म इंद्रियाँ है नहीं, बाकी आत्मा में ज्ञान तो सारा है ना। वहाँ शांति का सागर, तो वही शांति का सागर है, सुख का सागर है शिव बाबा। वो लोग कहते कर्म इंद्रियां वश नहीं हो सकती, बाप कहते योग बल से तुम कर्म इंद्रियों को वश करो, वो कहते कर्म इंद्रियां वश नहीं हो सकती। लेकिन बाबा ने क्या कहा, योग बल से कर्म इंद्रियों को वश करो, बाबा की याद में रहो, तो कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएगी, वश में हो जाएगी। कोई भी बेकायदे काम कर्म इंद्रियों से नहीं करना। ऐसे लौली बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आने चाहिए। देखो कितना बाबा प्यार से समझाते, रोज कितने प्यार से शिक्षा देते, कितना हमारा ध्यान रखते, स्वर्ग के लायक बना रहे। बाबा कहते ऐसे बाबा को तो याद करते करते प्रेम में आंसू आने चाहिए, एकदम डूब जाए उस सागर में। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं, बाबा के प्रेम में लीन हो जाओ, प्रेम में डूब जाओ। प्रेम में जो आंसू आए वो मोती बन जाएंगे। बाप एक ही बार मिलते हैं, जब शरीर का लोन लेते हैं, तो ऐसे बाप के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए। कितने वर्षों बाद कितनी भक्ति पूजा पाठ किया, कितना भगवान को ढूंढा, क्या क्या नहीं किया उसके लिए। वो भगवान अभी संगम युग पे मिला है, तो बाबा कहते हैं कि अपने कर्म इंद्रिय चंचल नहीं होनी चाहिए, बुद्धि उधर उधर भटकना नहीं चाहिए। ऐसे बाबा को तो कितना प्यार से याद करना चाहिए, बहुत समय बाद मिले हैं। बाबा कहते ऐसे बाबा को तो भूलना ही नहीं चाहिए। बाबा को उछाल आई ना ब्रह्मा बाबा को, ओहो बाबा आप विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर यह धन माल क्या करेंगे, सब छोड़ो। बाबा को उछाल आया कि बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, विश्व की गदाई देते तो हम ये स्थूल राजाई क्या करेंगे। बाबा ने एक झटाके से सब कुछ छोड़ा, एक धक से अर्पण हुआ। बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर यह धन माल क्या करेंगे, छोड़ो सब। जैसे पागल होते हैं ना, सब कहने लगे इनको बैठे बैठे क्या हुआ, धंधा आदि छोड़कर आ गए। खुशी का पारा चढ़ गया बाबा को, सब कुछ छोड़ दिया, नशा चढ़ गया, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं, मैं कृष्ण बनूंगा, छोटा सा कृष्ण बनने वाला हूँ। बाबा को एकदम नशा चढ़ गया और सब कुछ छोड़ दिया एक ढक से। साक्षात्कार होने लगे ब्रह्मा बाबा को, राजाई मिलनी है, परंतु कैसे मिलनी है, क्या होगा, यह कुछ भी पता नहीं, बस मिलनी है राजाई, विश्व का मालिक बनने वाला, लेकिन कैसे मिलेगा, क्या होगा, कुछ भी पता नहीं, बस मिलना है। उस खुशी में सब कुछ छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती है, धीरे धीरे नॉलेज मिला। तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो, एम ऑब्जेक्ट तो है ना, सदा लक्ष्य याद रखो। रोज बाबा आना पॉकेट में लक्ष्मी नारायण का फोटो रखते थे सामने में। बाबा रोज देखते थे कि मुझे ऐसा बनना, मैं ऐसा बनने वाला हूँ। तो बाबा कहते रोज अपने एम ऑब्जेक्ट को याद रखो और रोज पुरुषार्थ करो कि मुझे ऐसा बनना है ना, मेरे अंदर कितने गुण आए चेकिंग करो। यह है राजयोग, बेहद के बाप से राजाई लेने आए हो। बच्चे जानते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं जिसको याद करते थे कि बाबा आकर हमारे दुख हरो, सुख दो। बच्चियां कहती हैं हमको कृष्ण जैसा बच्चा मिले,
ना बच्चियाँ बहुत शुरू में आती थी, कहते थे बाबा हमको कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कृष्ण बहुत प्यारा होता है। अरे वाह, तो वैकुंठ में मिलेगा ना, कहाँ मिलेगा वैकुंठ में। वैकुंठ, कृष्ण वैकुंठ का है, उनको तुम झुलाते हो तो उन जैसा बच्चा तो वैकुंठ में ही मिलेगा ना। अभी तुम वैकुंठ की बादशाही लेने आए हो, वहाँ जरूर प्रिंस प्रिंसेस ही मिलेंगे। पवित्र बच्चा मिले यह आश भी पूरी होती है। अब ये आश पूरी करते सकते मत, पवित्र बच्चों तो बहुत सुंदर होंगे। यूँ तो प्रिंस प्रिंसेस यहाँ भी बहुत हैं, परंतु नर्कवासी हैं। तुम चाहते हो स्वर्गवासी को। पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाबा कहते हैं तुमने बहुत भक्ति की है, धक्के खाए हैं। तुम कितना खुशी से तीर्थों आदि पे जाते हो, अमरनाथ पे जाते हो। समझते हैं, क्या समझते हैं? शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, है ना। अमरनाथ पे क्या समझते हैं? शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अमरनाथ की सच्ची कथा तुम अभी सुनते हो। बाबा कहते तुम सब कौन हो? शिव बाबा अमरनाथ, हम सब आत्मारूपी पार्वती हैं। शिव बाबा सत्युग अमरनाथ होगा, अमरपुरी होगा, तो शिव बाबा अमरनाथ अमरपुरी जाने के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। हम सुनते हैं अभी अमर कथा। यह तो बाप बैठ तुमको सुनाते हैं। तुम आए हो बाप के पास। जानते हो यह भाग्यशाली रथ है। कौन? ब्रह्मा भगवान का रथ है वो, भाग्यशाली रथ। भाग्य विधाता उसी तन द्वारा भाग्य बांटते हैं। इसने यह लोन पे लिया है। शिव बाबा ने लोन पे लिया ब्रह्मा का तन। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, उनके ही श्रीमत पे चलेंगे। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो। कहते हैं बाबा हम बोल नहीं सकते, या तो तुम पुरुषार्थ करो। इसमें बाबा क्या कर सकते हैं? बाबा कहते जो भी बात हो पूछो। कहते बाबा हम बोल नहीं सकते। बाबा ने कहा बोलने का पुरुषार्थ तो तुमको ही करना पड़ेगा। इसमें बाबा क्या कर सकते हैं? हिम्मत करो, बाबा की मदद मिलेगी। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने की सहज रास्ता बताते हैं। एक तो कर्म इंद्रियों को वश करो। बाबा ने, है ना, बाबा बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए सहज रास्ता क्या बताया? एक तो कर्म में इंद्रियों को वश करो और दूसरा दैवीय गुण धारण करो, तो हम श्रेष्ठ बन जाएंगे। दो बातें, एक कर्म इंद्रियों को वश करना है और दूसरा दैवीय गुण धारण करना है। कोई गुस्सा आदि करे तो क्या करना है? बाबा ने कहा अगर कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं, एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो, उसको अंदर समाओ नहीं, ना। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना कोई गुस्सा कर दो ना। शिव बाबा जो ज्ञान समझ तो सुन के धारण करना, उसको समाना है। बाकी कोई दूसरा गुस्सा कर रहे हैं, उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं, एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। जो इविल बातें पसंद ना आए उसे सुनो ही नहीं। देखो आज कोई हमको फल देता है, पसंद नहीं है, कोई खाने का चीज़ देता है, पसंद है तो हम लेते ही नहीं है, नहीं खाते। तो बाबा कहते हैं दूसरा तो अच्छी चीज़ है ही नहीं, है ना, हमको पसंद ही नहीं, तो अब उसको लो ही मत, स्वीकार ही मत करो। देखो पति क्रोध करता है, मारता है, तो क्या करना चाहिए? बाबा पूछते हैं पति क्रोध करता है, मारता है, तो क्या करना चाहिए? जब देखो पति गुस्सा करता है तो बाबा क्या कहते हैं? उन पर फूल बरसाओ। क्या करो? फूल बरसाओ, हंसते रहो। बाबा कहते देखो, फिर कहेंगे कि हम तो, है ना, पति गुस्सा कर रहा है और हम हंस रहे हैं तो और गुस्सा करेगा, और कितना देर गुस्सा करेगा, है ना। हम हंसेंगे ना, हमारा चेहरा, और बाबा की याद से मुस्कुराते रहो ना। चलो ये मेरे ऊपर क्या, हमेशा समझो वो गुस्सा कर रहा है, कोई बात नहीं, वो मेरा स्वागत कर रहे हैं, फूलों से स्वागत कर रहे हैं, ऐसा समझो। अब मुस्कुराते रहो,
सामने वाला मेरा स्वागत करे फूलों से, मुस्कुराते रहो बाबा की याद में, तो सामने वाला भी शांत हो जाएगा, गुस्सा करना छोड़ देगा। युक्तियाँ तो बहुत हैं, बाबा के हंसते रहो, है ना, उसके ऊपर फूल बरसाओ, बढ़िया खुश, है ना। वो बोल रहे हम भी गुस्सा करें तो दोनों में कोई अंतर नहीं रहा। बाबा के तो हम देवता बनने वाले, वो हमको साइज कर रहे, ठीक कर रहे, वो हमारे ऊपर अभी से फूल चढ़ा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। बाबा के तो एकदम खुश रहो। अगर वो गुस्सा करे तो आप उल्टा पुल्टा नहीं बोला, आप उसके ऊपर फूल बरसाओ। युक्तियाँ तो बहुत है। कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना, अबलाएं पुकारती हैं, एक द्रौपदी नहीं सब है। अब बाबा आए हैं नंगन होने से बचाने। बाबा कहते हैं इस मृत्यु लोक में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। हम तुम बच्चों को शांति धाम में ले जाने आया हूँ। वहाँ पतित आत्मा तो जा न सके, इसलिए मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। जिसको जो पाठ मिला हुआ है वह पूरा कर अब सबको वापस जाना है। सारे झाड़ का राज बुद्धि में है, बाकी झाड़ के पत्ते थोड़ी कोई गिनती कर सकते हैं। तो बाप भी मूल बात समझाते हैं, बीज और झाड़, बाकी मनुष्य तो ढेर है, रचित और रचना के जानो बस और कुछ नहीं। एक एक के अंदर को थोड़ी बैठ जानेंगे बाबा, कहते ना भगवान अंतर्यामी है। तो बाबा कहते मैं एक एक के बैठ को जानूंगा तो संगम में तो चला जाएगा, फिर बाबा कब पावन बनाएंगे। मनुष्य समझते हैं भगवान तो अंतर्यामी है, हर एक के अंदर की बात को जानते हैं। बाबा कहते ये सब अंधश्रद्धा है। बाबा कहते हैं तुम हमको बुलाते हो कि आकर हमको पति से पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। बाबा कहते मुझे याद करो। बाबा यह मत देते हैं ना, बाप की श्रीमत और गत सबसे न्यारी है। भगवान के श्रीमत गत और श्रीमत मत गत मत सबसे न्यारी है। मत यानी राय, जिससे हमारी सदगति होती है। वही एक बाप हमारी सदगति करने वाला है, दूसरा ना कोई। इस समय ही बुलाते हैं, सतयुग में तो बुलाते नहीं हैं। अभी कहते हैं सर्व का सदगति दाता राम एक है। कौन सा राम? सर्व का सदगति दाता एक राम, निराकार राम। जब माला फेरते हैं तो फेरते फेरते जब फूल आता है तो उनको राम के आंखों पे लगाते हैं, है ना, राम राम। बाबा कहते माला फेरते फेरते लास्ट में फूल आता है सफ़ेद कलर का, तो उसको राम कहेंगे और आंखों पे लगाते हैं। जपना तो एक फूल को है, बाकी उनकी पवित्र रचना है। माला फेरते तो और जो रहते दाना उनकी रचना है। तो बाबा ने भी बताया किसकी पूजा होती, जिसका सिमरन होता है शिव बाबा के साथ में। माला को तो अच्छी थी जान गए हो, जो बाबा के साथ सर्विस करते हैं उनकी यह माला है शिव बाबा। बाकी और जो माला रहते हैं मेरू कलर का, तो बाबा कहते हैं वो जो बाबा के साथ सर्विस करते हैं, जो सर्विसेबल बच्चे बाबा के साथ स्वर्ग स्थापन करने में, तो बाबा के तो उनका सिमरन होता है, उनकी यह माला है। शिव बाबा तो रचता नहीं है, शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे, रचता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कि कब रचना की। प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं। शिव बाबा की रचना तो अनादि है ही, सिर्फ पति से पावन बनाने के लिए बाबा आते हैं। अभी तो है पुरानी सृष्टि, नई में रहते हैं देवताएं। अब शूद्रों को देवता कौन बनाए? अभी तुम फिर से बनते हो। जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए। याद रखना, सदा स्मृति रहे, हम ब्राह्मण क्यों बने? देवता बने। बाबा के ब्राह्मणपनों के संस्कार धारण करना, शुद्धता। संकल्प में अगर व्यर्थ आया, नेगेटिव आया, तो हम सच्चे ब्राह्मण, पक्के ब्राह्मण नहीं कह रहे हैं। अगर पक्के ब्राह्मण जब तक नहीं बनेंगे देवता कैसे बनेंगे?
मनुष्य सृष्टि रचने वाला हो गया ब्रह्मा, जो मनुष्य सृष्टि का हेड है। बाकी आत्माओं का अविनाशी बाप शिव तो है ही। यह सब नई बातें तुम सुनते हो। जो बुद्धिवान है वह अच्छी रीति धारण करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है। हम असुर देवता थे, फिर 84 जन्म कैसे लेते हैं सब राज तुम जानते हो। जास्ती बातों में जाने की दरकार ही नहीं। बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात बाप कहते हैं। बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात बाबा ने क्या बताया? एक तो मुझे याद करो और दूसरा पवित्र करो। अगर बाबा से पूरा वर्षा लेना है तो बाबा ने क्या कहा? एक तो बाबा को याद करो और दूसरा बाबा ने बताया पवित्र बनो। बाबा ने कहा ना, अगर श्रेष्ठ बनना इसके पहले, तो श्रेष्ठ बनने के लिए बाबा ने क्या बताया था? एक तो कर्म इंद्रियों को वश करो और दूसरा दैवी गुण धारण करो। और बाबा से वर्षा लेना है तो एक तो बाबा को याद करो, दूसरा पवित्र बनो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और आप समान बनाओ। स्वदर्शन चक्रधारी बनो, एक तो बाबा को याद करो, दूसरा पवित्र बनो। देवता बनना है, बाबा से पूरा वर्षा लेना है। तो वर्षा किन बच्चों को मिलेगा? जो एक बाबा को पूरा याद करेंगे, पूरा पवित्र बनेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे और आप समान बनाएंगे। कितना सहज है बाबा को याद करना, पवित्र बनना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना, फिराना और दूसरों को भी बनाना। कितना सहज है। सिर्फ याद ठहरते नहीं। नॉलेज तो बड़ी सहज है, ज्ञान तो कोई भी सुना सकता है, लेकिन बाबा की याद में रहे। बाबा ने कहा याद कैसा होना चाहिए? एकदम गोपी की तरह होना चाहिए। एकदम बाबा ने कहा ना, प्रेम में आंसू आ जाए, बाबा के प्रेम में ऐसे समा जाए, बाबा की याद में खो जाए, भूले ही नहीं। अभी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर सतयुग में नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करेंगे। इस दुनिया में पुराने से पुराने या देवताओं के चित्र है, वह इन्हों के महल आदि हैं। तुम कहेंगे पुराने से पुराना, हम विश्व के महाराजा महारानी थे। शरीर तो खत्म हो जाते हैं। राजाई कैसे ली? बिरला इतने मंदिर। तो बाबा ने कहा देखो, शरीर तो सब खत्म हो जाते हैं, बाकी चित्र बनाते रहते हैं। अभी यह थोड़ी किसको पता है कि यह लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे वो कहाँ गए? राजाई कैसे ली? बिरला इतने मंदिर बनाते हैं, परंतु जानते नहीं, पैसे मिलते जाते हैं और बनाते जाते हैं। समझते हैं यह देवताओं की कृपा है ना, उनकी इनकम होती, कमाई होता गया ना। उनके तो बहुत बड़े बड़े प्लांट हैं, फैक्ट्रीज है। तो बाबा के तो उनका कमाई हुआ, समझते हैं देवताओं की कृपा है और मंदिर बनाते गए सभी जगह। जहाँ भी उनका प्लांट है वहाँ पे बिरला ने मंदिर लक्ष्मी नारायण का जरूर बनाया हुआ है। एक शिव की पूजा है, अविचारी भक्ति। शुरू में द्वापर में तो सबसे पहले एक शिव की पूजा, अविचारी भक्ति शुरू हुआ। ज्ञान देने वाला तो ज्ञान सागर एक ही है, बाकी है भक्ति मार्ग। ज्ञान से अल्पकाल, तो देखो ज्ञान से तो आधा कल्प सदगति होती है, फिर भक्ति की दरकार नहीं। सतयुग में तो दुखी होंगे नहीं, वहाँ तो भक्ति करेंगे नहीं, भगवान को याद करने की दरकार ही नहीं। ज्ञान भक्ति वैराग्य। अब भक्ति से पुरानी दुनिया से वैराग्य, पुरानी अब खत्म होनी है, इसमें आसक्ति क्या रखें? अब तो नाटक पूरा होता है, हम जाते ही घर, वह खुशी रहती है। कई समझते हैं मोक्ष पाना तो अच्छा है, फिर आएंगे ही नहीं। लेकिन बाबा ने क्या बताया? आत्मा एक्टर है, उनको तो पार्ट बजाना ही आना ही पड़ेगा, चाहे एक जन्म क्यों लेना ना पड़े, है ना। बिना पार्ट बजा तो हो नहीं सकता, उसको तो आना ही पड़ेगा क्योंकि आत्मा एक्टर है। कई समझते हैं बिना मन के चक्कर में ना मोक्ष पा लेंगे, ये तो होगा ही नहीं।
आत्मा बुदबुदा है जो सागर में मिल जाता है, ऐसे कहते हैं। यह सब गपोड़े हैं। बाबा कहते सब गपोड़े हैं। एक्टर तो एक्ट करेगा जरूर। जो घर बैठ जाए वह कोई एक्टर थोड़ी हुआ। मोक्ष होता ही नहीं। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। यहाँ तुमको कितनी नॉलेज मिलती है। मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पाठ ही है बाबा से ज्ञान लेने का, वर्षा पाने का। तुम ड्रामा में बंधाएमान हो। तुम्हारा पाठ है बाबा से ज्ञान लेने का, वर्षा पाने का। बाबा का ड्रामा में बंधाएमान हो। पुरुषार्थ जरूर करेंगे। ऐसे ही नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा। बाबा का तो वर्षा लेने का तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा। बाबा कहते जो ड्रामा कहते पुरुषार्थ नहीं करेंगे और कहेंगे ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, इसको कहेंगे आलस से अलबेला पर। फिर तो बैठ जाओ। ड्रामा में होगा तो मिलेगा, बाबा फिर तो बैठ जाओ। लेकिन कर्म बिगर कोई रह नहीं सकता। कर्म संन्यास तो हो नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। पहली पॉइंट धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है योग बल की ताकत से अपनी कर्म इंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना है। इविल बातें ना तो सुननी है ना सुनानी है। सुनना भी नहीं है फालतू बातें। बाबा ने कहा पर चिंतन की बातें न सुनना है न सुनाना है। जो बात पसंद नहीं आती है उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। अगर किसी की बातें अगर सुनते हैं इधर की बातें उधर, जब हम योग में बैठेंगे तो वही बातें याद आएगी। फिर हम बाबा से दूर होंगे, बेमुख हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं इविल बातें न सुननी है न सुनानी है। तब बाबा से हम बहुत अनुभूति बहुत अच्छी करेंगे, बाबा से पूरा वर्षा ले सकेंगे। दूसरी पॉइंट है बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। पूरा वर्षा लेने के लिए बाबा ने क्या बताया? स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्र घुमाना है और पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता है निर्बल में बल भरने की निमित्त बनना। बाबा ने बताया आज सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता में जो अंतर दिखाई देता है उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। जैसे तलवार में अगर जौहर नहीं है, धार नहीं है, तो वह तलवार का काम नहीं करती। ऐसे सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति का जौहर नहीं है, याद की शक्ति का जौहर नहीं है तो सफलता नहीं। इसलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो। निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ाते रहो। बाबा ने कहा हर परिस्थिति को क्या करना? उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। कोई भी परिस्थिति आए मुझे आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, ऐसा समझ सदा उड़ते रहो। जैसे प्लेन में जाते हैं तो बाबा कहते है ना भाई, ये पहाड़ कैसा हो जाता है जैसे छोटा सा दिखाई देता है नीचे, तो वैसे बाबा कहते
सदा उड़ती कला में रहेंगे तो परिस्थितियाँ कैसे होंगी, छोटा हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो कोई भी परिस्थिति मुझे फरिश्ता बनाने के लिए आए हैं, उड़ाने के लिए आए हैं, आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। बाबा कहते तो हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझ के क्या करना, सदा उड़ते रहना। ओम शांति।